साथियों, 3 तारीख के दिन जब पूरे पालीगंज से जनता उठ करके पटना के गांधी मैदान में चली गई थी, उस बीच में यहां के स्थानीय प्रशासन ने एक शर्मनाक कांड किया है। करीब 30 से ज्यादा दुकानदार, जिनकी दुकान से यातायात को कोई समस्या नहीं थी, जिनकी दुकान लगने से अमित शाह की जो रैली होने जा रही है, जो सभा होने जा रही है, उस सभा के आयोजन में कोई संकट नहीं था, फिर भी 30 से ज्यादा दुकानों को तोड़ दिया गया और बिना किसी नोटिस के तोड़ दिया गया। और ये दिखाता है कि अमित शाह के बहाने, गृह मंत्री के बहाने बिहार सरकार भी उसी के मॉडल पर बिहार के अंदर, पालीगंज के अंदर बुलडोजर राज स्थापित करना चाहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि समूचे देश के भीतर गरीबों के घरों को, उनके दुकानों को, उनके रोजी रोटी के जो साधन हैं, उन सबके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। और दूसरी तरफ देश के लोकतंत्र पे भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। और इसीलिए हमने कहा था कि भाजपा को चाहिए कि उनका जो चुनाव चिन्ह कमल है, कमल को हटा करके चुनाव चिन्ह अपना बुलडोजर बना दे, क्योंकि उनका काम ही है विध्वंस करना, तोड़ना। वो चाहे समाज को तोड़े, लोकतंत्र को तोड़े, संविधान को तोड़े, या गरीबों के घर झोपड़ी को तोड़ दे, उनके दुकानों को तोड़ दे। और इसीलिए हम लोगों ने ये प्रतिरोध आज बुलाया है। आप लोग देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से नौजवानों को, युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। आज से 5 साल पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, और सच बात है कि पकौड़ा तलना रोजगार है। लेकिन यही सरकार, जो लोग सड़क के किनारे पकौड़ा तलते हैं, उनके भी झोपड़ियों को, उनके भी दुकानों को उजाड़ दे रही है, उनके भी ठेले को उजाड़ दे रही है। और इसीलिए समूचे देश के लोग, देश के युवा, छोटे दुकानदार, सबको इकट्ठा होकर के इस रोजगार विरोधी, गरीब विरोधी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर के संघर्ष करना पड़ेगा। और 2024 में इनको गद्दी से उखाड़ करके फेंक देना पड़ेगा, तभी ये देश बचेगा, तभी इस देश की गरीब जनता की का मान सम्मान, उनके हक अधिकार, उनके रोजी रोजगार की बचाव होगी। साथियों, आप लोगों ने सुना होगा, आज से 20 दिन पहले देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश देते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो राजनीतिक चंदा लेने की प्रथा चलाई गई है, जो नीति बनाई गई है, वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया एसबीआई बैंक को कि आपके यहां जितना राजनीतिक चंदा गया है, आप उसको पब्लिक को दिखाइए, जनता को दिखाइए, क्योंकि जनता को पता होना चाहिए कि जिस पार्टी को वो वोट करने जा रहा है, उसको किस कंपनी ने, किस अरबपति ने कितना चंदा दिया, और बदले में उस अरबपति को, उस कॉर्पोरेट को, उस पूंजीपति को सरकार ने क्या क्या छूट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 मार्च तक इसको सार्वजनिक कर देना होगा। और हमने देखा कि जैसे ही 6 मार्च आने वाला था, एक दिन पहले जाकर के एसबीआई ने कहा कि नहीं, हमको जून के अंत तक का समय चाहिए, क्योंकि चुनाव से पहले मोदी जी को बचा लेना है, अमित शाह जी को बचा लेना है। कल जब अमित शाह यहाँ पे आ रहे हैं, समूचे पालीगंज की तरफ से हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, क्या बताइए कि 6,500 करोड़ रुपए जो चंदा भाजपा को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उसके एवज में आपने देश की कौन कौन सी संपत्ति, कौन सा संसाधन उन अरबपतियों को सौंप दिया जिन्होंने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से गुप्त चंदा दिया था। अमित शाह में अगर हिम्मत है तो कल यहां से बताएं कि देश के अंदर कॉर्पोरेट ने
100 रुपए में 85 रुपए अकेले भाजपा को चंदा क्यों दिया है, और इस देश का रेल कैसे बिक गया, इस देश में कोयला का खदान कैसे बिक गया, हवाई जहाज कैसे बिक गए। तो एक तरफ समूचे देश को आप बेच रहे हैं, जिसको औने पौने दाम पर बेचते हैं उनसे चंदा लेकर के और विधायक सांसद खरीद रहे हैं। हम सब लोग देख रहे हैं कि भाजपा आज के समय में किस तरीके से विपक्ष के जो विधायक हैं, बगल में हमारा विक्रम विधानसभा, जनता ने चुना भाजपा को हरा करके एक विधायक को, और वही विधायक चला गया फिर से भाजपा में। तो ये जो पैसे के बदौलत देश के लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पैसे के बदौलत जो आम जनता है उनके वोट करने का जो स्वतंत्रता है, जो अधिकार है, जो आजादी है, उसकी हत्या हो रही है। और पैसा पर बात नहीं होता है। ये लोग जानबूझ करके पूरी राजनीति को परिवारवाद में फंसा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो राजनीति के अंदर ये पैसावाद जो है, इस पर बात करके भाजपा दिखाए, इस पर बात करके अमित शाह कल दिखाएं। ये हम उनको यहां से चैलेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो पैसावाद है ये परिवारवाद से कई गुना ज्यादा घातक है। क्योंकि इस पैसेवाद ने देश के अंदर लोकतंत्र की जो बुनियाद है उसको पूरी तरीके से मसल दिया। आप लोगों ने 2 दिन पहले सुना होगा कि कलकत्ता के अंदर पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट के जो जज थे अभिजीत गांगुली, जो जज रहते हुए हमेशा से विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ निर्णय देते रहे, ममता बनर्जी के खिलाफ निर्णय देते रहे लगातार, और अचानक से लोकसभा चुनाव से पहले जो जज है वो भाजपा ज्वाइन कर लिया। यानी देश के अंदर जो न्यायपालिका है उसको भी स्वतंत्र भाजपा ने नहीं रहने दिया है। और वैसे लोग, अनवर जी ठीक कह रहे थे कि अगर अमित शाह का हिम्मत है तो उनको गांधी मैदान में सभा करना चाहिए था, और तब उनको औकात पता चलता कि गांधी मैदान में उनके साथ भाषण सुनने के लिए कितना लोग आ रहे हैं। एक छोटा सा ग्राउंड, एक छोटे से नगर पंचायत को आपने चुन लिया कि हम यहाँ जनसभा करेंगे, और इसके नाम पर आप गरीबों को तंग कर रहे हैं। उसके नाम पर आप जो लोग पिछले 20 साल से वहां पर दुकान चला रहे थे उनके दुकानों को आपने तुड़वा दिया। तो एक ऐसी सरकार हमारे सामने है जिनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं। उनको लगता है कि किसी तरीके से साजिश करके विधायक सांसद खरीद के ईवीएम में गड़बड़ी करके दोबारा से सत्ता में आ जाएंगे तो गरीबों से कौन बात करेगा, गरीबों की चिंता वो क्यों करेंगे, ये सरकार को लगता है। और इसलिए आप तमाम साथियों से ये हम अपील करेंगे कि 2024 में इस देश को बचाने के लिए, गरीबों के रोजी रोटी को बचाने के लिए, देश के संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए भाजपा को गद्दी से खदेड़ने में आप तमाम लोग एकजुट होकर के लगे और हम लोग की जीत होगी।